Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मेरा नाम राजपाल सिंह सोलंकी है। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। महाराजा सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी से मैं 1986 से जुड़ा हूँ। माता पिता ने संस्कार मेरे को ये दिए कि भाई कोई भी मददगार आए आपके पास, जिसको भी मदद की ज़रूरत हो उसकी मदद करो, उसको सही सलाह दो, सही रास्ता दिखाओ। मेरा गांव तो जनकपुरी में ए ब्लॉक A3 ब्लॉक में असालतपुर गांव है। मेरे माता पिता, मेरे परदादा दादा सब यहीं के। स्कूली शिक्षा मेरी प्राइमरी स्कूल में हुई 1 से 4 तक। C ब्लॉक बना हुआ है, C1 ब्लॉक, वहाँ पर 4 कमरों का स्कूल होता था, उसमें पढ़ा मैं। 5वीं से लेके 8वीं तक मैं पोसंगीपुर एक गाँव है, उसमें एक स्कूल होता था, उसमें पढ़ा। 8वीं से लेकर 11वीं तक जनकपुरी में A ब्लॉक में, बाद में गवर्नमेंट का स्कूल बन गया, वहाँ पढ़ा। उसके बाद कॉलेज मैंने ARSD कॉलेज धोलाकुआ से किया। उसके बाद CA ज्वाइन कर लिया। CA मैंने वहाँ से किया। उसके बाद साथ में MCOM भी कर लिया, फिर साथ में लॉ भी कर लिया। तो 1988 में मेरा लॉ भी हो गया था और CA भी साथ में हो गया था। तो CA का प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया। LLB मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ सेंटर 2 है धोलाकुआ, वहाँ से मैंने लॉ किया है 1985 से लेकर 1988 तक। और मैं छात्र राजनीति में भी था। मैं 2 बार प्रेसिडेंट रहा लॉ सेंटर 2 दो 1986, 87 और 87, 88, 1985, 86, 86, 87 2 बार। और उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मेन जो गवर्निंग काउंसिल होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको बोलते हैं, उसका भी मैं इलेक्टेड मेंबर रहा 1998 से 2001 और 2001 से 2004। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फाइनेंस कमेटी होती है, जो फाइनेंस की जो बड़ी बॉडी होती है, उसमें भी मैं 1996 से लेकर 1999 तक मेंबर रहा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सेनेट होती है, जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्ट बोलते हैं, उस कोर्ट का भी 1995 से 2005 तक 10 साल मेंबर रहा, इलेक्टेड मेंबर रहा। मैं 1985 से 1989 तक 90 तक NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, इसकी कांग्रेस की एक स्टूडेंट विंग है, उसमें काफ़ी एक्टिव सदस्य था। और मैं दिल्ली स्टेट में उपाध्यक्ष के पद पे रहा और फिर उसके बाद जो है संयोजक के पद पे भी रहा दिल्ली स्टेट में। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस एक गवर्नमेंट, इसकी कांग्रेस की एक यूथ विंग, उसमें भी उपाध्यक्ष के पद पे रहा 3-4 साल। और काफ़ी मैंने अच्छे काम भी किए उस टाइम पे। बचपन में हमारे दोस्त थे, सुखविंदर होते थे, स्कूल में पढ़ते थे, वो अभी CA हैं, लेकिन अभी भी हमारा उनकी आपस की अच्छी दोस्ती है। हमारे CA के साथी है मोहन है, A मोहन, तमिलनाडु से हैं। और मतलब 30-30, 35-35, 40-40 साल की दोस्ती है हमारी। संदीप नरूला हैं, पुराने बहुत अच्छे मित्र हैं। भोपाल में अजय अग्रवाल है, उनके अनिल अग्रवाल उनके भाई हैं। 2 हमारे पार्टनर चले गए, मनोज शर्मा और योगेंद्र बंसल। बहुत 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 पुराने दोस्त अभी भी है। 30-30, 35-35, 40-40 साल की दोस्ती है। मेरे दादाजी का नाम श्री हरि सिंह नंबरदार था और मेरी दादी जी का नाम श्रीमती मी कौर था। मेरे पिताजी का नाम श्री स्वरूप सिंह जी था और मेरी माता का नाम श्रीमती बिरमो देवी है। उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मतलब वो साधारण जो कर्मचारी होते हैं दिल्ली सरकार में, हम 7 बहन भाई थे, सबको पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा मतलब जीवन दिया, मतलब बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उनको आदर्श मानता हूँ। पिताजी हमारे नेक दिल इंसान थे। रिश्तेदारों की मदद करना, गांव में जो कोई किसी को कोई आर्थिक ज़रूरत होती थी, वैसे कोई ज़रूरत होती, सलाह लेना पड़ता था परिवार के बारे में, तो पूरी मदद करते थे। और हम बहनों भाइयों को मतलब उनकी ये थी कि शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। शिक्षा को आप ग्रेड कर लो, बड़ा से बड़ा जो कोर्स है वो कर लो। तो मेरे को तो मोटिवेट उन्होंने ही किया, भैया आप BCom ऑनर्स करी, उसके बाद जो है ना MCOM कर ली, CA कर ली, लॉ कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली मैंने। तो उनको गर्व महसूस होता था कि भाई मेरा बच्चा देखो इतना पढ़ गया। हमारे पिताजी बड़े डिसिप्लिन्ड, सख्त
नेचर के इंसान थे। उनको पता चलता था कि मेरे को स्कूल में मास्टर से डांट पड़ी है या पिटाई हुई है तो वो भी डांटते थे घर पे, तूने कोई गलती की होगी। तो उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारी लाइफ जो ना अनुशासित लाइफ हो गई। माता जी हमारी श्रीमती बिरमो देवी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, 5वीं क्लास थी पुराने ज़माने की, लेकिन हमारे जो बहन भाई थे और ख़ासकर मेरे में बड़ा प्यार था। हमेशा वो कहती थी बेटा तू पढ़ेगा, बढ़िया पढ़ेगा तो तेरे दूसरे भाई बहनों को रास्ता मिलेगा, तेरे को देख देख के ही आगे बढ़ेंगे और तेरे देख देख के अच्छी पढ़ाई करेंगे। तो हमेशा उनका यही रहता था कि स्कूल का अपना होमवर्क जो है उस टाइम पे ज़्यादा होता नहीं था, लेकिन वो कहती थी इतने से बजे तक, इतने बजे तक आप पढ़ो बैठ के, इतने से बजे से इतने बजे तक सो जाओ। और जो टाइम पे सुलाती थी, टाइम पे उठाती थी और दिन में आराम भी करते थे और पढ़ाई का अलग वक्त उन्होंने तय कर रखा था। माता पिता ने संस्कार मेरे को ये दिए कि भाई कोई भी मददगार आए आपके पास, जिसको भी मदद की ज़रूरत हो उसकी मदद करो, उसको सही सलाह दो, सही रास्ता दिखाओ। हमारे 7 भाई बहन हैं हम, 3 हमारे भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ, छोटे मेरे राजेंद्र सिंह हैं, वो अपना व्यवसाय करते हैं प्रॉपर्टी का। उनसे छोटे श्री अनिल सोलंकी हैं, वो विप्रो में थे पहले जीएम के पद पे, आजकल सीमेंस में बड़े अधिकारी हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन सुदेश चौधरी है, वो MA MAd है और द्वारका में रहती है, वो गृहिणी है। उनसे छोटी उषा है, उषा सोलंकी, वो आजकल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी गुड़गांव में उसके पद सदस्य हैं वहाँ की, उससे पहले वो जूनियर जस्टिस बोर्ड में मेंबर भी थी। उनसे छोटी पुष्पा सोलंकी, वो भी MBA है, MSc MBA, वो भी गृहिणी है। और उनसे छोटी है गीता सोलंकी, वो कंपनी सेक्रेटरी हैं, MCOM है और आजकल JP वालों के यहाँ कंपनी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। हम भाई बहनों में पूरा प्यार है, सातों भाई बहन पूरा मिलजुल के रहते हैं। त्यौहार वैसे तो अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन त्यौहार पे और सोशल फंक्शन में, परिवार की गैदरिंग में सब साथ होते हैं। 1988 में मैंने CA किया, 1982 में ज्वाइन किया था, 5 साल लग गए मेरे को CA बनते बनते, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवार से आता था और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आता था, तो ज़्यादा जो है हमारा ग्रामीण उनमें CA का कोई पता भी नहीं होता था क्या CA होता है। फिर भी दोस्तों के साथ मेहनत करके उनसे गाइडेंस ले गए और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पूरी पास की। उसके बाद 1988 से मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू कर दी। हमारी एक बड़ी फर्म है टास्की एसोसिएट्स के नाम से, उसका दिल्ली में ऑफिस है, भोपाल में, मुंबई में, चेन्नई में, और मैं उसका सीनियर फाउंडर मेंबर हूँ। संघर्ष मेरा जो था, जब मैं CA बना तो मेरे पास स्कूटर होता था, स्कूटर पे जाता था मैं, करोलबाग मैंने ऑफिस शुरू किया था और स्कूटर पे जाता था घर से अपना खाने का डब्बा लेके, वहाँ से फिर इनकम टैक्स ऑडिट वगैरह जहाँ भी करते थे वो जाते थे। उसके बाद फिर मैंने मोटरसाइकिल ली, फिर 1990 में मारुति कार ली मैंने, तो 6 साल मैंने रखी। उसके बाद फिर सेंट्रो ली, उसके बाद जो है होंडा सिटी, मतलब लंबी जर्नी है। हमारे एक JL गुप्ता सर होते थे BCom ऑनर्स में, वो बाद में जब दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद में चुना गया, सदस्य रहा मैं 6 साल, तो वो उनको बड़ा गर्व हुआ कि मेरा स्टूडेंट जो है राजपाल जो है ना, हमारी सबसे बड़ी जो हाईएस्ट बॉडी है उसका मेंबर चुन के आया है। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश था मेरे से, और बड़े आदर्श थे। हमारे स्कूल के भी एक जैन साहब थे हमारे टीचर, बहुत बढ़िया थे। मैं 2005 में हडको, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर में आती है, उसमें मैं 2005 से 2008 तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा और 2008 से 2011, मतलब टोटल 6 साल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हुए हडको में बहुत सारे मैंने सजेशन दिए, बहुत सारे अच्छे काम कराए। उसके अलावा मैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की दूसरी PSU है हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, उसके बोर्ड पे मेंबर रहा मैं 2012 से 2015, और वहाँ भी हमने हाउसिंग के और अच्छे जो प्रीफैब हाउसिंग है उनके बारे में इंकरेज करने के लिए काफ़ी अच्छे काम कराए। पहले तो महाराजा सूरजमल एजुकेशन सोसाइटी, मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी, इससे जुड़ा हूँ मैं, कोषाध्यक्ष के रूप में मैं 6 साल से 2016 से मैं काम कर रहा हूँ। उसके अलावा हमारी मानव कल्याण सोसाइटी NGO है, उसमें वकील और प्रोफेशनल लोग हैं, पेशेवर लोग काफ़ी जुड़े हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, CA हैं। उसमें हम जो है गरीब जो आदमी, जो कर्मचारी हैं,
उनको लीगल सर्विस, गरीब जो परिवार हैं उनके बच्चों को एजुकेशन, इस तरह का हम काम कर रहे हैं कई सालों से। हमारी जो सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी है, ये 2 कॉलेज चलाती है। एक महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें बीटेक के 4 कोर्सेज़ हैं, एक कंप्यूटर साइंस का, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का और एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और एमएसआई जो महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट है उसमें 5 कोर्स चलते हैं। बी.कॉमर्स चलता है, बीबीए चलता है, बीसीए चलता है, बीएड चलता है, एमबीए चलता है, बीएलएलबी, बीबीए एलएलबी चलता है। हमारी विशेषता ये है कि डिसिप्लिन्ड जो अनुशासन बहुत बड़ी हमारे कैंपस में और कॉलेज में मिलेगा आपको। उसके अलावा जो प्लेसमेंट हमारा होता है बच्चों का, जो मतलब विद्यार्थी फाइनल में जाते हैं उनका प्लेसमेंट होता है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट होता है, बीटेक का भी और बीबीए का भी और बीसीए का भी। मेरी धर्मपत्नी का नाम मीनाक्षी सोलंकी है। 1991 में मेरी शादी हुई, 23 जून 1991 में, और मेरे 2 बच्चे हैं। पत्नी का बहुत बड़ा रोल है, जो स्ट्रगल के डेज थे मेरे, उनमें बड़ा साथ दिया उन्होंने। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े का नाम परिचय सोलंकी है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने भी लॉ किया, अभी डेलॉयट में काम कर रहा है वो। छोटा बेटा मेरा लक्ष्य सोलंकी है, उसने बीबीए यहीं से किया सूरजमल इंस्टीट्यूट से और एमबीए किया गुड़गांव से। अपने बच्चों को सिखाया कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, पिताजी का जो पैसा है उस पर ज़्यादा गर्व मत करो, और जो ना पूरी लगन से और मेहनत से अच्छे काम करो, अच्छा श्रेष्ठ नागरिक बन के दिखाओ। मेरे पिताजी, क्योंकि उनका जीवन बड़ा संघर्ष का जीवन था, बहुत संघर्ष का जीवन था, और उन्होंने कहा कि बेटा जो है ना, मैंने तो संघर्ष कर लिया, लेकिन आप जो आगे संघर्ष करोगे तो उनका जीवन तुम्हारा बहुत बढ़िया होगा, और जो आगे आपके बच्चे होंगे उनका और भी अच्छा होगा। चुनौती जीवन में कई बार आई, आर्थिक चुनौती भी आई, कई बार सामाजिक चुनौती भी आई, परिवार में भी कुछ मुश्किलें आई, लेकिन पूरी दृढ़ता से, पूरा हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करा और आगे बढ़ गया। मेरे को ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक है। हिंदुस्तान में तो लगभग काफ़ी राज्य मैंने देखे हुए हैं। हिमाचल है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, राजस्थान बहुत घूमा हूँ, काफ़ी मतलब उड़ीसा घूमा हूँ, बिहार भी घूमा हूँ, काफ़ी ट्रैवल किया इंडिया में, तो J&K घूमा हूँ। मेरी हॉबी घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ समय व्यतीत करना, समाज सेवा करना। मैं धर्म को ज़्यादा नहीं मानता, भगवान को तो मानता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ कभी कभी। हमारा दादा देव का मंदिर है पालम में, उसमें मैं रेगुलर जाता रहता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मंदिर में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। लाइफ एक चुनौती है, और चुनौती को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ के जीना, ये लाइफ है। मेरे को पुराने गाने सुनने का काफ़ी शौक़ है। मेरे ऑफिस गुड़गांव में है, मैं जब जाता हूँ तो टीवी पे पुराने गाने हमेशा चलते रहते हैं, मतलब जो भी आता है लोग वो भी खुश होते हैं यार पुराने गाने। फिल्में मैं पत्नी के साथ देखता हूँ, उनको बड़ा शौक़ है, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं, लेकिन पंजाबी फिल्में देखता हूँ ज़्यादा। फेवरेट फिल्म इस तरह की कोई पुरानी तो क्रांति एक देखी थी हमने, मनोज कुमार जी की, बहुत अच्छी फिल्म थी। सफलता में हार्ड वर्किंग और फर्म डिटर्मिनेशन, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, 3 गुण जीवन में आप अपना लो। दूरदृष्टि मतलब 4 साइटेड होना चाहिए आदमी, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्किंग और पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो आप जो है ना, आज नहीं तो कल आप जो है ना सफलता प्राप्त हो जाएगी। फेवरेट पॉलिटिशियन तो मेरे कुमारी शैलजा हैं, हुड्डा साहब हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। परिचय है मेरा, रिश्तेदारी भी है, परिचय भी है, लेकिन जो उनका काम करने के जो तरीके हैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। शीला दीक्षित जी बहुत ही सुलझी हुई राजनेता थी, उनके साथ मेरे को काम करने का करीबन 4 साल का अनुभव रहा। मैं 2007 से 2011 तक उन्होंने पुष्प मंडी समिति दिल्ली सरकार में मेरे को चेयरमैन का पद पे नियुक्त किया था,
और मेरे कार्यकाल में उन्होंने जो है जो पुष्प मंडी समिति जो सड़कों पे लगती थी कनाट प्लेस में और खारी बावली में, उन्होंने जो है गाजीपुर में एक परमानेंट जो मंडी की जगह अलॉट की थी और उसके बाद वो मंडी वहाँ शुरू हो गई थी। तो मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा, बड़ा मेरे को लाइक करती थी, बड़ा प्यार करती थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए पहले तो हमारे टाइम में तो कोचिंग वगैरह बहुत कम होती थी, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग हो गई, ऑनलाइन क्लासेस आ गई, बहुत सारा हो गया और बहुत सारा। लेकिन जो है ना, मेहनत इसमें ज़रूरी है। आप जो ना एक दिन में 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में से आपको 4-5 घंटे का टाइम सीख करना। 4 घंटे तो मिनिमम डेली के पढ़ने ही पड़ेंगे। 4 घंटे आपने डेली पढ़ लिए तो आप सीए जल्दी बन जाएंगे। कोर्स बहुत कठिन है, लेकिन आप पूरा अगर डिटर्मिनेशन के साथ करोगे और मेहनत के साथ तो कोई बड़ी बात नहीं। युवा पीढ़ी देखो आजकल जो है ना, उनका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। मतलब उड़दंगी हो उल्ला इस तरह की जो हमारे समय में नहीं होता था, जो अनुशासन जीवन में होना चाहिए वो नहीं होता था। जिस बच्चे ने अनुशासन अपना लिया और पूरी दृढ़ता से और पूरी चुनौती के साथ पढ़ाई करी और उसके बाद उसको सिविल सर्विस में जाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कुछ और बनना है, बड़ा अधिकारी बनना है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उड़दंगबाजी और उनसे तो बात नहीं बनती। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel